हमारा देश भारत, इसी भारत देश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान सरीखे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया और देश की आन बान और शान की खातिर अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। हमारे देश की सेनाएं भी अपने देश की रक्षा के लिए आज बॉर्डर पर तैनात हैं। पाकिस्तान और चाइना सरीखे भारत के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और सीमाओं पर डटी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे ही देश में रहने वाले और हमारे ही देश का अन्न खाने वाले कुछ लोगों को हमारे देश का तिरंगा, देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, शहीदों की आन बान शान की अजर और अमर कहानी कहता तिरंगा उनकी आंखों में खटक गया और वो पहुंच गए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खाला बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक स्थल टिकैत राय तालाब पर। जी हां, ये वही स्थान है जहां पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसको देखकर और सुनकर शायद आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी शर्मसार है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र में स्थित थाना खाला बाजार कोतवाली के अंतर्गत आने वाले टिकैत राय तालाब पर, जो कि ऐतिहासिक स्थलों में शुमार है, वहां पर एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले 4 युवक पहुंचते हैं और आंखों में खटकता हुआ तिरंगा लेकर वो अपने साथ आते हैं और उस तिरंगे को देखते ही देखते वो आग के हवाले करते हैं और अपमानित करते हैं। इसी घटना को शशिकांत नाम के एक व्यक्ति, जो कि यहां साइकिलिंग करने के लिए आते थे, उन्होंने देखा और उन युवकों से, जिनकी उम्र 14 से लेकर 18-20 साल के बीच में थी, उनको रोकने का प्रयास किया। जब उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया तो युवक उनसे गाली गलौज पर आमादा हो गए और मारपीट करने लगे और साथ में ही देश विरोधी नारे लगाने लगे। जी हां, ये जो घटित हो रहा है ये पाकिस्तान या चाइना में नहीं घटित हो रहा है, चीन में नहीं घटित हो रहा है, ये भारत देश के भीतर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह घटना घटित हो रही है। जब उन युवकों ने शशिकांत जी, जो कि साइकिलिंग कर रहे थे, और ये उन्होंने दृश्य देखा तिरंगे को अपमानित करने का और तिरंगे को जलाने का, तो जब उन्होंने उन युवकों को रोकने की कोशिश करी तो उन युवकों ने उन पर हमला बोल दिया और देश विरोधी नारे लगाने लगे। हमले से भयभीत होकर जब उनके द्वारा, उन 4 लोगों के द्वारा उन पर, शशिकांत जी पर हमला किया गया, तो वो भयभीत होकर चिल्लाने लगे, चीखने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे। इसी स्थल पर सुबह के समय सैकड़ों लोग यहां मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, सुबह की सैर के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक शख्स ने बिना कारण जाने उनकी सहायता करने की कोशिश करी और तुरंत ही मौके पर, जिसके ठीक बगल में स्थित है टिकैत राय तालाब चौकी, वहां पर सूचित किया। वहां से पुलिसकर्मी तत्परता से आए और उन्होंने उन युवकों में से एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उससे पहले ही 3 युवक वहां से फरार हो चुके थे। हालांकि अभी इस समय तक जब मैं आपको रिपोर्ट ये सुना रहा हूं, तब तक 3 गिरफ्तारियां कुल हो चुकी हैं। एक व्यक्ति अब भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो जैसा कि देखा गया है कि इधर इस बीच में पिछले कुछ वर्षों से देश विरोधी घटनाओं का दौर सा चल पड़ा है। एक अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, कहीं पर टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिवेट है, तो कहीं पर युवकों का एक दल, छात्रों का एक दल, कश्मीर जो कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है उसे भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है, तो कहीं कश्मीर की भारत से आजादी की मांगे उठने लगी हैं। मगर अब इस तरह के किस्से भी आम हो चले हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तिरंगे को अपमानित किया गया और तिरंगे को आग के हवाले ही नहीं किया गया, और बल्कि देश विरोधी नारे भी लगाए गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मां भारती की अस्मिता पर कुठाराघात करने वाले उन युवकों में से एक युवक समाजवादी पार्टी के एक चर्चित नेता का भतीजा है। और तो और इससे भी बड़ी बात जो आपको चौंका कर रख देगी
कि जब यह घटना घटित हुई और उसमें से एक युवक पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, तो जहां एक और राष्ट्रवादी जनसमूह थाने पर इकट्ठा होने लगा, वहीं दूसरी ओर इन युवकों को छुड़ाने के लिए भी कुछ लोग वहां पर पहुंचने लगे। जी हां, यह बड़ी बात है चौंकाने वाली कि आखिर इन युवकों को छुड़ाने वाले वो लोग कौन हैं जो चाहते हैं कि राष्ट्रद्रोह जैसे अपराध को भी, राष्ट्रद्रोह करने वाले अपराधी को भी बख्श दिया जाए या छुड़ा लिया जाए। जिस उम्र में छात्रों को, युवकों को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, आगे के जीवन, अपने भविष्य पर विचार करना चाहिए, वहां पर इस तरह से उपजती हुई जिहादी मानसिकता आखिर उनके अंदर पनपी कैसे, इसकी तह तक पहुंचना होगा। जी हां, आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे के जिम्मेदार, कौन लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों के, इन किशोरों के दिमाग में इस तरह का जहर घोल दिया कि आज वो राष्ट्रद्रोह करने पर आमादा हैं, तिरंगे को आग के हवाले करने पर आमादा हैं। जी हां, ऐसी सोच का जब तक पता नहीं लगाया जा सकता, तब तक इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी, बार बार और लगातार। इस देश विरोधी घटना को अंजाम देने वाले अमान और नईम के साथ एक और युवक की गिरफ्तारी हुई जो कि अभी नाबालिग है। पूछताछ के दौरान इन युवकों ने बताया कि ये एक टिकटॉक वीडियो तैयार कर रहे थे। उस टिकटॉक वीडियो को बनाने के लिए इन्होंने तिरंगे को जलाया, तिरंगे को अपमानित किया और देश विरोधी नारे लगाए। बड़ा सवाल यहां पर यह निकल कर आता है कि आखिर ये युवक इस तरह का देश विरोधी टिकटॉक बनाकर समाज के भीतर क्या संदेश देना चाहते थे? किन लोगों का हाथ इनके ऊपर है जिसकी वजह से ये किशोर, ये युवक देशद्रोह की घटना को अंजाम देने से भी नहीं चूके? ना ही इन्हें कोई शासन का खौफ है और ना ही प्रशासन का। बेखौफ होकर घूम रहे ये अपराधी आपके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। यह घटना आपको दिखाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपने आसपास, आपके इर्द गिर्द ही रह रहे इस तरह के समाज विरोधी तत्वों को, असामाजिक तत्वों को, देशद्रोहियों को आप पहचान जाएं। आखिर ये किस तरह की तालीम है, किस तरह की मानसिकता को इन बच्चों के दिमाग में घुसेड़ा जा रहा है? ये मानसिकता को घुसेड़ने वाले लोग कौन हैं, उनका पर्दाफाश होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि खाला बाजार पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इन अपराधियों को जेल भेजने का काम तो कर दिया है, मगर इसके आगे मुख्य चीज जो सबसे बड़ी है पता लगाने वाली, कि इस सब खुराफात की जड़ आखिर कौन है, इस तरह के देशद्रोही तत्वों के ऊपर संरक्षण आखिर किसका है। बने रहिए हमारे साथ लगातार और भी खबरों के लिए। पवन त्रिपाठी, लखनऊ, देश प्रथम, वंदे मातरम।